हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत के बारे में। आज जो सिद्धांत हम देखने वाले हैं, बुद्धि के सिद्धांत, अभिप्रेरणा के सिद्धांत और विस्मृति के सिद्धांत। ये सारे जो सिद्धांत देखने वाले हैं वो एक ट्रिक के साथ देखने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक होगी, आपको देख के चलना है। निश्चित ही आप इन ट्रिक की मदद से जो आप एग्ज़ाम होगा उसमें आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे, कोई भी आंसर आपका गलत नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं हम पहले ट्रिक की ओर। पहला आपका देखना है एक कारक सिद्धांत, बिने, साइमन व टर्मेन। ठीक है, आपको कोई भी एक एक चीज़ बताई जाएगी, उससे रिलेट करके जाना है। आपने क्या करना है, जैसे बात करते हैं, एक व्यक्ति जो जाता है, एक मैन एक कार से एक मैन सफ़र पर जाता है। ठीक है, उसमें 2-3 बियर रख लेता है। अभी क्या बोला, एक व्यक्ति सफ़र पर जाता है, एक व्यक्ति या एक मैन एक कार से सफ़र पर जाता है, उसमें 2-3 बियर रख लेता है। ठीक है, क्या बोला, 2-3 तो बियर रख ली उसने। ठीक है, और एक कार से गया, एक कार से एक मैन जाता है। ठीक है, एक मैन मतलब एक आदमी जाता है, तो हम याद रखेंगे एक कार से एक कारक सिद्धांत, और मैन से याद रखेंगे टर्मेन। ठीक है, टर्मन या टर्मेन। अब इसमें इसके साथ साथ हम याद रखेंगे बिने और साइमन को। ठीक है, तो एक कार से कौन सफ़र पर जाता है, टर्मेन। तो एक कार से एक कारक सिद्धांत, मैन से टर्मेन, और टर्मेन के साथ याद रखेंगे बिने और साइमन। ठीक है, उसके बाद हमने साथ में देखा था कि उसमें वह क्या करता है, 2-3 बियर रख लेता है। तो द्विकारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत, 2 और 3 बियर रख लेता है। बियर का मतलब हो जाएगा स्पीयर। ठीक है, बियर का मतलब स्पीयर मैन। तो आपने देखा क्या चीज़ कि एक कार से एक मैन सफ़र पर जाता है, तो एक कारक सिद्धांत मैन से टर्मेन हो जाएगा, बिने, साइमन व टर्मेन। उसमें 2-3 बियर रख लेता है, तो बियर से याद रखेंगे स्पीयर, और 2-3 से याद रखेंगे 2 कारक और 3 कारक। ठीक है, द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत, 3 कारक सिद्धांत, ये किसने दिया, स्पीयर मैन ने। अब बात करते हैं त्रिआयामी सिद्धांत, गिलफोर्ड ने। आपने आयाम में लिखा लग रहा है ना कि एक आम। ठीक है, आम लग रहा है ना थोड़ा थोड़ा। ठीक है, आम क्या हुआ, एक गले में फंस गया। ठीक है, आम क्या हुआ, गले में फंस गया और गले को फोड़ दिया। गले को क्या किया, फोड़ दिया। तो गले को फोड़ दिया का मतलब हो गया कि जो आम है, आम से बनेगा त्रिआयामी सिद्धांत, और गला से बनेगा गिल फोड़। फोड़ से मतलब फोड़ दिया। ठीक है, एक जो आम है, जैसे किसी व्यक्ति ने आम खाया और गले में वो फंस गया, जिससे उसने गले को फोड़ दिया, तो गिल फोड़। तो त्रिआयामी सिद्धांत, गिल फोड़। ठीक है, उसके बाद अब बात करेंगे बहुकारक सिद्धांत। यदि कोई बूढ़ा व्यक्ति होता है, जैसे हम इसमें बात करेंगे बूढ़े व्यक्ति की। ठीक है, कोई बूढ़ा व्यक्ति होता है, वो बहू लेने जाता है। ठीक है, तो बहू लेने जाता है, बहू से याद रखेंगे, बहू लेने जाता है एक बूढ़ा व्यक्ति, तो वो क्या करता है, डाई करके जाता है। ठीक है, हम याद रखेंगे डाई करके जाता है। तो बस यही तो हमारी ट्रिक थी कि जो बूढ़ा व्यक्ति है वो क्या करता है, एक बहू लेने जाता है, और कैसे जाता है, डाई करके। डाई का मतलब है थर्नडाइक। ठीक है, ये हो गया ना। चलिए, तो आपने 4 इंपॉर्टेंट ट्रिक देख ली। अब आगे बढ़ते हैं। 5वां इंपॉर्टेंट है समूह कारक सिद्धांत। आपने देखा होगा, जो गेहूं के बोरे होते हैं, गेहूं वो क्या होते हैं, आपने गोदामों में देखा होगा, एक समूह में या इकट्ठे रखे होते हैं। ठीक है, हम समूह लिख देते हैं यहाँ पर। गेहूं के बोरे क्या होते हैं, समूह में रखते हैं, और इन्हें किस में तौला जाता है, टन में तौला जाता है। हम याद रखें, टन से याद रखेंगे थर्स्टन, और समूह के याद रखेंगे समूह कारक सिद्धांत। तो गेहूं के जो बोरे होते हैं एक समूह में रखे होते हैं गोदामों में, और उनका जो वजन होता है वो टन में होता है। तो टन में होता है, टन से याद रखेंगे थर्स्टन, और समूह से याद रखेंगे समूह कारक सिद्धांत। अब तरल ठोस सिद्धांत, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे बनाने इसकी ट्रिक भी बहुत मज़ेदार है। तरल क्या होती है, चाय होती है। ठीक है, हम क्या याद रखेंगे, तरल चाय ठोस केतली में रखी जाती है। ठोस मतलब ठोस कोई बर्तन होगा, और केतली मतलब केटल जैसा, केतली। केतली में आपने देखा होगा, जो चाय रखी जाती है वो केतली में रखी जाती है। तो तरल चाय रखी जाती है, ठोस केतली में रखी जाती है। वैसे ही पता होगा, कोई कोमल चीज़ में तो रखी नहीं जाएगी। ठीक है, ठोस जो तरल चाय है वो ठोस केतली में रखी जाती है, इतना याद रखेंगे। तो तरल से बनेगा तरल ठोस सिद्धांत, तरल और ठोस से बनेगा तरल ठोस सिद्धांत। चाय से याद रखेंगे इसमें केतली, तो केतली में क्या करेंगे, केटल। केटल याद रखेंगे, तरल ठोस सिद्धांत केटल। पदानुक्रमिक सिद्धांत। ठीक है,
पदानुक्रमिक सिद्धांत, पदानुक्रम का मतलब होता है क्रम में, पद में या क्रम में। आपने देखा होगा हमारी जो शर्ट होती है, क्या होती है, शर्ट, शर्ट में जो बटन होते हैं, बटन, बटन क्या होते हैं, एक क्रम में लगे होते हैं, देखा होगा ना आपने, आपकी जो शर्ट है उसमें जो बटन होते हैं एक क्रम में लगे होते हैं। तो पदानुक्रमिक मतलब क्रम का मतलब पदानुक्रमिक, पद क्रम से क्या बना, पद से क्या बना, पदानुक्रमिक सिद्धांत। और शर्ट में जो बटन लगे थे, बटन से क्या बना, बर्नर, ठीक है, फिलिप बर्नर। अब बात करते हैं का खा सिद्धांत। का व खा, का और खा अगर बात करें हमारी वर्णमाला में है कि नहीं है, वर्णमाला में जो होती है वर्णमाला हिंदी की, का और खा जो होती हैं, क्या व खा हमारी वर्णमाला होते हैं कि नहीं होते हैं। हाँ आप बोलेंगे बिल्कुल होते हैं, हैं से बनेगा हैव, हाँ होते हैं। तो का और वा का सिद्धांत, का और खा का सिद्धांत हैव, हैव मतलब हैं, का और खा हमारी वर्णमाला में है से बनेगा हैव्स, का और खा से का खा सिद्धांत। अब बात करते हैं त्रितंत्र सिद्धांत। अब त्रितंत्र सिद्धांत को सीखने के लिए बहुत ही बढ़िया मज़ेदार ट्रिक क्या है, अगर हमें तीन तंत्र का कोई रोबोट बना है, तीन तंत्र का एक रोबोट बनाना है, ठीक है, तीन तंत्र का रोबोट बनाना है, तो हमें उसके लिए एक स्टैंड की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, स्टैंड की। तो यही तो हमारी ट्रिक थी, तीन तंत्र से बनेगा हमारा त्रितंत्र सिद्धांत, रोबोट से बनेगा हमारा रॉबर्ट, और स्टैंड से बनेगा स्टेनबर्ग, ठीक है, याद रखेंगे त्रितंत्र सिद्धांत, रॉबर्ट स्टेनबर्ग, ये हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, आगे बहुबुद्धि का सिद्धांत। बहुबुद्धि आपने देखा होगा, बहुबुद्धि, बहुत बुद्धि, बहुबुद्धि का मतलब बहुत बुद्धि, ठीक है। बहुत बुद्धि हमें कहाँ मिलती है, गार्डन में मिलती है, याद रखेंगे गार्डन में मिलती है, जहाँ हम टहलने जाते हैं। तो गार्डन का मतलब गार्डनर हो जाएगा, ठीक है, हॉवर्ड गार्डनर, एच.ई. गार्डनर भी लिखा होता है कहीं कहीं, तो याद रखेंगे गार्डनर हो जाएगा। बहुत बुद्धि या बहुबुद्धि का सिद्धांत हॉवर्ड गार्डनर, क्योंकि बहुत बुद्धि हमें गार्डन में मिलती है। विकास के लिए कौन जाना जाता है, जीन पियाजे। अब आपने देखा होगा प्याज होती, जो प्याज जो होता है उसमें जो अंदर की जो परत होती है छोटी होती है, उसके बाद फिर और बड़ी होती है, उसके बाद फिर और बड़ी होती है, ठीक है, आपने काट के देखा होगा इस तरह की परत मिलती है। तो आपने क्या देखा कि एक छोटी परत है, उसके बाद फिर और बड़ी, फिर और बड़ी, उससे भी बड़ी, इस तरह की परतें होती है। मतलब प्याज में क्या होता है, विकास होता है। तो विकासात्मक सिद्धांत किसने दिया, पियाजे ने, मतलब जीन पियाजे ने। लेवल 1 और लेवल 2, लेवल 1 और लेवल 2, इसके एक क्वेश्चन हमने आपके लिए छोड़ा है। 1 और 2 के लिए जो भी आप महत्वपूर्ण ट्रिक बना पाओ वो आपको कर लेना है, ठीक है। लेवल 1 और लेवल 2 के लिए कौन बनेगा, जॉनसन। प्रतिदर्श का सिद्धांत, प्रतिदर्श का सिद्धांत, ठीक है, इसको भी आप याद रख लेंगे ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रतिदर्श का सिद्धांत। तो ये याद रखेंगे थॉमसन। आपने दो कौन सी, लेवल 1 और 2 के लिए हमने देखा जॉन, ठीक है, और प्रतिदर्श के लिए देखा हमने थॉमसन मतलब सन, ठीक है। आपने देखा दो चीज़ ट्रिक आपके लिए रहेंगी, 1 और 2 के लिए जॉन रहेगा और प्रति के लिए सन रहेगा। तो प्रति सन, सन मतलब प्रति के लिए प्रतिदर्श का सिद्धांत और सन के लिए थॉमसन। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, विश्लेषण का मतलब होता है फ्राई करना, फ्राई कर दिया, यानी कि किसी ने क्या हुआ, अपने मन का विश्लेषण किया, विश्लेषण का मतलब फ्राई कर लिया, तो फ्राई से बनेगा फ्राइड। तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्राइड। अब बात करेंगे ये जो ऊपर के जो सिद्धांत थे वो बुद्धि के सिद्धांत थे। अभिप्रेरणा का सिद्धांत अब ये स्टार्ट हो गया है, जैसे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत अभिप्रेरणा का सिद्धांत है, और इसके जो ऊपर सारे सिद्धांत थे वो बहुबुद्धि या बोलें बुद्धि के सिद्धांत थे, ठीक है। अब ये पहला हो गया अभिप्रेरणा का सिद्धांत, और भी दो और हैं। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत, आप इसको तो क्वेश्चन क्या है रट लीजिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसे, मैकडूगल इसके जनक हैं। इन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति बताई हैं, और मूल प्रवृत्ति के साथ साथ 14 ही प्रकार के संवेग बताए हैं, ठीक है। हर एक मूल प्रवृत्ति जो होती है एक प्रकार के संवेग से जुड़ी होती है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन यूपी टेट सुपर टेट में अधिक पूछा जाता है। कभी कभार तो इसका नंबरिंग भी पूछ लिया जाता है कि कितने संवेग हैं, 14, कितनी मूल प्रवृत्तियां हैं, 14, कौन जनक है, मैकडूगल, ठीक है। आप इसको रट लीजिए, और इनके जो बाद में जो प्रवृत्ति मूल प्रवृत्ति होती है और जो संवेग होते हैं
वो आपको डिटेल में बाद में बताए जाएंगे, ठीक है। अभी हाल ही में इतना ही याद रख लो कि मूल प्रवृत्ति के जनक कौन है, मैकडूगल। इसको ट्रिक के लिए जरूरत नहीं है, आपने इतना देख लिया 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति किसने बताई थी, मैकडूगल ने। आवश्यकता का सिद्धांत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे इसकी ट्रिक भी बड़ी मज़ेदार है। क्या करेंगे हम, हमने क्या देखा, अब हमें मसालों की ज़रूरत नहीं है, अब हमें मसालों की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत की जगह हम क्या लिख देते हैं, आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब हमें मसालों की ज़रूरत नहीं है, या हम कहेंगे अब हमें मसालों की आवश्यकता नहीं है। तो आवश्यकता का सिद्धांत अब से हम याद रखेंगे अब्राहम। अब हमें अब्राहम, मसालों से याद रखेंगे मैस्लो, ठीक है। अब हमें मसालों की आवश्यकता नहीं है, तो आवश्यकता का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो। पेरनोद का सिद्धांत सीएल हल, सीएल को याद रखेंगे कल, ठीक है, हल से याद रखेंगे हल। तो पेरनोद की जगह हम लिख देते हैं प्रमोद, ठीक है। प्रमोद ने कल हल चलाया, तो प्रमोद ने कल हल चलाया, प्रमोद से बनेगा पेरनोद का सिद्धांत, कल से बनेगा सीएल और हल से बनेगा हल, ठीक है। पेरनोद का सिद्धांत सीएल हल ने। उपलब्धि, अब बात करते हैं उपलब्धि के बारे में। अब जो कुछ भी उपलब्ध होगा वो कहाँ पर होगा, किले में उपलब्ध होगा, ठीक है, इतना याद रख लो, ठीक है। कहाँ पर उपलब्ध होगा, किले में उपलब्ध होगा, ठीक है। उपलब्ध से बनेगा हमारा उपलब्धि का सिद्धांत, और किले में याद रखेंगे मैकिल लैंड, ठीक है, मैकिल लैंड। अब किले में क्या, किले में बहुत सारा क्षेत्र होगा ना, एरिया, क्षेत्र से याद रखेंगे लैंड, ठीक है, लैंड मतलब एरिया, ठीक है। तो याद रखेंगे मैकिल लैंड, मैकिल लैंड, ठीक है। किले में होगा अब जो कुछ भी उपलब्ध होगा तो वो मैकिल लैंड याद रखेंगे हम। स्वास्थ्य का सिद्धांत, स्वास्थ्य का सिद्धांत हम याद रखेंगे अगर हमारा स्वास्थ्य सही होगा या अच्छा होगा, अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, ठीक है, अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हमें बर्गर खाने में क्या हर्ज, ठीक है, बर्गर खाने में क्या हर्ज, ये हो गया ना ट्रिक, बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है। क्या, अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हमें बर्गर खाने में क्या हर्ज। आप एक दो बार ट्राई करिए तो ये बन जाएगा। स्वास्थ्य का सिद्धांत मतलब स्वास्थ्य अच्छा है तो स्वास्थ्य का सिद्धांत हर्ज बर्ग ने दिया है, तो हर्ज बर्गर खाने में क्या हर्ज, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट हैं। अब एक और बच रहा है अभिप्रेरणा का, ठीक है, इधर अभिप्रेरणा के हो गए। अब ये और बच रहा प्रोत्साहन का सिद्धांत, ठीक है। अब इसके लिए ट्रिक क्या है, कोई भी मैन होता है वो क्या करता है, गोल्फ खेलता है, ठीक है, गोल्फ खेलता है। कोई भी कौन खेलता है, मैन, मैन मतलब आदमी, ठीक है। कोई भी मैन होता है वो गोल्फ खेलता है, जिससे हमें क्या मिलता है, प्रोत्साहन, याद रखेंगे हम प्रोत्साहन। तो प्रोत्साहन से याद रखेंगे प्रोत्साहन का सिद्धांत, गोल्फ से याद रखेंगे वोल्फ, और मैन से याद रखेंगे मैन, कॉफ मैन याद रख लेंगे, ठीक है। तो प्रोत्साहन का सिद्धांत वोल्फ और कॉफ मैन ने दिया था। अब बात कर लेते हैं विस्मृति के सिद्धांत। विस्मृति होती क्या है, वह चीज़ या वह बातें, जैसे हम बात करें जो बातें हमें पिछली याद थीं अब हम उन्हें बताने में असमर्थ हैं। कोई भी स्मृति जिसे हम वर्तमान में सुनाने या बताने में असमर्थ हैं वो विस्मृति कहलाती है। विस्मृति दो प्रकार की होती है, जैसे बात करें, एक तो होती है सक्रिय, जिसे हम भुलाने की कोशिश करें और भूल जाएं तो सक्रिय विस्मृति, और जिसे हम भुलाने की कोशिश भी नहीं करते और हम भूल जाते हैं वो होती है निष्क्रिय विस्मृति, ठीक है। तो विस्मृति के 3 सिद्धांत इंपॉर्टेंट हैं। बाधा, ठीक है। अब बाधा और बुड, बुड का मतलब होता है लकड़ी, ठीक है। अब क्या होता है, लकड़ी जलाने में हमें बाधा आती है, क्योंकि अब तो सिलेंडर चलाए जा रहे हैं, ठीक है, सिलेंडर बांटे गए थे, फिर उसमें एलपीजी जो सिलेंडर बांटे गए थे उनसे खाना बनाया जाता है। तो अब बुड, बुड का मतलब है लकड़ी, लकड़ी जलाने में हमें बाधा आती है, तो बाधा का सिद्धांत लकड़ी से याद रखेंगे बुड, बुड वर्थ। दमन का सिद्धांत, अब फ्रायड, फ्रायड है यहाँ पे, फ्रायड है, ठीक है, फ्रायड का मतलब समझ लेते हैं हम फ्रेंड, ठीक है। फ्रेंड को दबाना या फ्रेंड का दमन करना बहुत मुश्किल होता है, क्यों, क्योंकि वह आपकी हर एक जानकारी से वाकिफ होता है, क्यों, क्योंकि आपकी वह हर कमी जानता है और अच्छाई जानता है, हर बुराई जानता है। तो फ्रेंड को या फ्रेंड का दमन करना मुश्किल होता है, ठीक है। दमन का सिद्धांत फ्रेंड से याद रखेंगे फ्राइड, सिगमंड फ्राइड, और हमने पीछे देखा था विश्लेषण करना, वो भी फ्राई हो जाता है, ठीक है, सिगमंड फ्राइड। अनाभ्यास का सिद्धांत, ये और इम्पोर्टेंट है, एक और देख लेते हैं अनाभ्यास का सिद्धांत। तो अभ्यास का सिद्धांत अगर बात करें थॉर्नडाइक ने दिया था, इसके 2 प्रकार बताए थे, कैसे,
एक तो बताया था उपयोग का, एक बताया था अनुपयोग का। ठीक है, यदि हम कोई भी काम बार बार करेंगे तो हम उससे अच्छी तरह से करने लगेंगे, अगर हम उस काम को छोड़ देंगे तो हम उसे भूलने लगेंगे। जैसे हम बात करते हैं टाइपिंग करना, ठीक है, कंप्यूटर पर टाइपिंग करना। जैसे अगर हम उसमें बार बार टाइपिंग करते रहते हैं तो आपको टाइपिंग अच्छे से याद रहेगी कि कौन अक्षर कहाँ है। अगर आप इसका उपयोग करना बंद कर देंगे तो आप इसमें टाइपिंग भी भूल सकते हैं। ठीक है, ये अभ्यास का नियम कहता है। तो अभ्यास या अनाभ्यास का नियम किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। और अनाभ्यास के साथ में याद रखेंगे एबिंगहॉस ने भी यही दिया था। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन रखे हैं, वो आप आंसर देना है। ठीक है, आपको ट्रिक बताई गई थी, आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया था? अब हमने आपको बताया था, क्या बताया था? आप अगर आंसर करिए कमेंट करके, अगर तीनों आ जाते हैं तो बता देना, नहीं तो आपको साथ ही साथ बता रहे हैं। ठीक है, स्कोर जरूर बताना कि आपके तीनों सही थे या नहीं। अब हम बात करें, इसमें हमने बताया था कि अब हमें आवश्यकता है, मतलब अब हमें मसालों की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यही बताया था ना, अब हमें मसालों की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता का सिद्धांत, अब हमें से अब्राहम, मसालों से मैस्लो। तो ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की, तरल ठोस का सिद्धांत। तरल क्या होती थी? चाय होती थी। चाय को हम क्या करते हैं? ठोस केतली में रखते थे, या तरल चाय ठोस केतली में रखी जाती थी। केतली का मतलब क्या हो गया? कैटल, कैटल। ठीक है, तो कैटल जहाँ मिलेगा हमें आंसर वही रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 ये दिया है हमारा कैटल, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो हाल ही में यूपी टेट 2021 में पूछा गया था। अभी हमने कौन कौन से सिद्धांत देख लिए हैं? बुद्धि के सिद्धांत देख लिए, ठीक है, अभी प्रेरणा के सिद्धांत देख लिए, और साथ ही साथ हमने देखे हैं विस्मृति के। ठीक है, विस्मृति के सिद्धांत। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है इन तीनों सिद्धांतों से। अब क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, 2021 में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत बुद्धि का नहीं है, यानी कि बुद्धि से संबंधित सिद्धांत नहीं है। जो हमने शुरुआत में पढ़े थे वो सारे बुद्धि के थे। ठीक है, द्वितत्व सिद्धांत या द्विकारक सिद्धांत, ये तो बुद्धि का सिद्धांत है। एक तत्व एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, ये सारे के सारे हैं। ठीक है, अब बहुबुद्धि या बहुतत्व का सिद्धांत, ये भी बुद्धि का है। ठीक है, बस प्रत्यागमन का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, ये हमारा नहीं है। तो हमसे नहीं वाला पूछा था, नहीं का भाई नहीं, नेगेटिव का भाई नेगेटिव, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 3rd, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3rd। ठीक है, अब आपको बताना है आपके 3 में से कितने सही हुए। आपको इसी तरह की ट्रिक आगे भी मिलने वाली हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि आपको जो नई वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन तुरंत ही मिलने लगेगी। मिलते हैं इसी तरीके की नई वीडियो में।